मैं मौजूद हूँ श्री रामपुर के इलाके में। हमारी PLJ की टीम, द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी श्री रामपुर में मौजूद है, श्री रामपुर स्पोर्टिंग क्लब में, जहाँ एक्वा मैरिटाइम सर्विस एंड फ्लाइंग फोनिक्स कंसल्टेंट एंड श्री रामपुर स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से एक T20 टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया था, जिनको ऑर्गेनाइज़ करने वाले इमामुल हक साहब वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम लोग कुछ बात करेंगे इस टूर्नामेंट से रिलेटेड कि उनका क्या मकसद था, किस तरह की सोच के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस तरह के टूर्नामेंट्स को करा करके लोगों को मोटिवेट किया जाए, जो न्यू कमर्स बच्चे हैं उनको आगे तक की राह दिखाई जाए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में, द लोकल जर्नलिस्ट में जो प्रोग्राम आपने करवाया सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। पहले तो आप सभी का थैंक यू कि आप हमारे इस टूर्नामेंट में आए और आपने इस टूर्नामेंट का कवरेज किया। इस टूर्नामेंट को कवरेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो हमने शुरू किया था, हमारे जो बच्चे हैं, जो अंडर 15 के बच्चे हैं, अंडर 17 के बच्चे हैं, अंडर 13 के बच्चे हैं, इन लोगों को एकेडमी में जब हम कोचिंग कैंप में डालते हैं, इनकी कोचिंग होती है, लेकिन साथ में इनको मैचेस नहीं मिल पाते, और मैच से अच्छा प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। मैचेस इनको मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि अब जब मैच मिलता है और एक एक कोचिंग कैंप में आप जहाँ देखेंगे 70 बच्चे, 72 बच्चे कम से कम की तादाद में बता रहा हूँ, तो वो 70-72 बच्चे में अगर टीम बनाई जाती है तो 15 या 16 का एक टीम बनता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वो बेचारे खेल नहीं पाते, उनको चांस नहीं मिल पाता किसी भी वजह से। हम ये चाहते थे कि ऐसा एक टूर्नामेंट कराएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस एकेडमी के प्लेयर्स को खिलाए जाएँ। जैसे हमने जो टूर्नामेंट किया था जूनियर प्रीमियर लीग, उसमें हमने एक एक टीम को 7 मैचेस दिए थे। तो 7 मैच का मतलब ये होता है कि कम से कम 3 या 4 मैच एक बच्चे को मिलेगा। अगर उस बच्चे को अगर 3-4 मैचेस मिलेगा, ऐसा वो 2-3 टूर्नामेंट खेलेगा, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोजर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जब एक्सपोजर होगा तो ही विल टर्न अप टू बी ही विल गेट मैच्योर मैच बाय मैच एंड ही विल बिकम अ गुड प्लेयर इन फ्यूचर। और अभी CAB जिस तरीके से प्रमोट कर रही है क्रिकेट को, बंगाल्स में प्रीमियर लीग हुआ, बिहार का प्रीमियर लीग होने वाला था, किसी वजह से बंद हो गया, नहीं हुआ। इस तरह के लीग जो है हो रहे हैं और एक्सपोजर्स आ रहे हैं, बच्चों को चांस मिलने के चांसेस आगे ज़्यादा हैं। IPL के होने के बाद से हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे यंग टैलेंट उभर कर सामने आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब जो नीचे के टैलेंट्स जो हैं, वो टैलेंट्स भी जो कि क्लब से मुंसलिक हैं, उनको चांस मिल रहा हो, उनको चांस मिल रहा है, लेकिन जिन्हें चांस नहीं मिल रहा है उनका भी पीछे से नंबर इतना हो कि वो भी इतना प्रेशर दें नीचे से कि पुल वाली जो टेक्निक है वो इनके साथ में लागू हो, और नीचे का बंडल भी बहुत ज़्यादा हो क्रिकेटर्स। तो आप सर स्पोर्ट्स के साथ पहले से जुड़े हुए हैं या अचानक से इस तरह की इनिशिएटिव लेने की वजह कुछ खास होती है? हमारा ऐसा है कि हमारा एक स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि हमारे बाबू अजदाद से ही हम लोग इसमें मुंसलिक हैं स्पोर्ट्स से, लेकिन गरीबी की वजह से मैं नहीं खेल पाया ऊपर। हमारे भाई जो कि बहुत टैलेंटेड थे, एक तो हमारा फैसल जो कि अब दुबई में है, और दूसरा फिदाऊ, हम लोगों के कुछ अपने जो है घर की कुछ वजूहात के बिना पर हम ऊपर नहीं जा सके। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने तैयार किया था कि ये चीज़ हम अपने बच्चों में नहीं होने देंगे, और कुछ ऐसा इनके लिए करेंगे कि हमारे बच्चे के साथ साथ दूसरों के बच्चों को भी इतनी मदद मिले कि वो सब के सब टैलेंट्स जो है कोई चपे ना वो ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा बताएंगे कितने उम्र के बच्चों तक को आपने मौका दिया, कितने तरह के टूर्नामेंट? एक टूर्नामेंट तो आपने करवाया जो एक बड़ा टूर्नामेंट जो हम लोग देख रहे थे, इट वॉज सच अ बिग टूर्नामेंट विच आई हैव सीन दैट। अपार्ट ऑफ दैट, उसी टूर्नामेंट के अंदर आपने एक अलग सिनेरियो रखा था बिटवीन अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 एंड ऑल। आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एक टूर्नामेंट किया था जूनियर प्रीमियर लीग, उसमें हमने अंडर 15 के बच्चों को रखा, क्योंकि अंडर 15 जो होते हैं उसमें 13 के भी बच्चे आते हैं, 12 के बच्चे भी आते हैं, लेकिन सिर्फ अंडर 15 में अगर इनको हम बांध करके रखते हैं तो वो कंपटीशन लेवल जो है अंडर 15 जैसे ही आप बोलते हैं ना, तो हर टीम जो भी आती है उनकी थिंकिंग होती है कि मुझे जीतना है। अब वो जीतने के लिए जब खेलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडर 15 वाले लड़के उसमें चांस पाते हैं, जो 13-14 वाले हैं उनको चांस कम देते हैं। अब जो 15 के लेवल के क्रिकेटर्स हैं वो अगर 15 में ही या 14 में खेलते रहे तो वो शायद ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हमने जो है मेन टारगेट किया था 15 के सेगमेंट को। 15 के सेगमेंट्स को ही हमको ऊपर लाना है, क्योंकि यहाँ के बाद से उनके अंदर मैच्योरिटी बढ़ती है।
15 के नीचे जो 13 के क्रिकेटर हैं या अंडर 14 के क्रिकेटर्स हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैच खेलते 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 मैच्योर होते हैं, लेकिन 15 के बाद इतना समझ उनके अंदर आ जाता है कि अब वो समझने के लेवल पे आते हैं। तो हमने 15 में ये किया था कि 17 के भी 3 या 4 प्लेयर एक टीम में हमने अलाउ किए थे कि 17 के भी 4 प्लेयर खेलेंगे, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जो उनका जो टीम था वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। 17 के प्लेयर जब उसमें खेलने लगे तो उनके सीनियर्स उनके साथ खेल रहे हैं, तो जब सीनियर्स उनके साथ खेल रहे हैं तो उनको बहुत लर्निंग आती है, उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ता है और उसका बहुत फ़ायदा मुझे दिखा। मुझे ये फ़ायदा इसे दिखा कि मोहम्मद स्पोर्टिंग की टीम कलर जब खेल रही थी तो कलर्स में उन्होंने 7 में से 6 मैचेस वो हार गए। अंडर 15 के उसमें 8 लड़के खेल रहे थे, 17 के 3 लड़के खेल रहे थे, लेकिन फिर जब 15 के कैटेगरी में उनको मैं लाया तो वो सारा का सारा मैच जीते और जीत करके उन्होंने फाइनल खेला। तो वो जो 15 उसमें 8 थे, उनका 17 के साथ खेल करके जो एक कम्पिटिटिव लेवल था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था। 7 मैचेस के बाद उनके अंदर मैच्योरिटी एक लेवल देखने को समझ आ रही थी कि इनके अंदर लेवल आया है और ये इनको फ़ायदा पहुँचा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम है जिससे वो आगे की तरफ जाए। अभी हमने देखा कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट को अंजाम दिया, सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके खत्म किया। क्या आपका इरादा है कि आप इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे ईयर टू ईयर? ऐसा है कि क्रिकेट में शुरू से मैं एक चीज़ देखता आया, नॉट ओनली इन बंगाल क्रिकेट, बिहार क्रिकेट या फिर ऑल इंडिया लेवल पे भी अगर आप देखें 11 प्लेयर्स या 12 प्लेयर को चांस मिलता है। 130 या 40 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है, यहाँ से अगर इंडियन टीम बनती है तो 16 लड़कों की। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 16 लड़के हैं सिर्फ यही खेलना जानते हैं, बहुत सारे बडिंग क्रिकेटर्स हैं जिनको चांस नहीं मिलता है और वो गुम हो जाते हैं। वो जो गुम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद बहुत दिनों तक अगर वो चांस ना मिले खेलने का हायर लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल, तो वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और उनके अंदर में एक क्रिकेट को लेकर के जैसे एक घिन सा बैठ जाता है कि नहीं मुझे और क्रिकेट खेलना नहीं है। वो बैट के नाम से, बॉल के नाम से उनको शायद नफरत हो जाती है। तो हमने इस चीज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश की, सिर्फ हमने नहीं, हमारे भाई ने भी, हमारा जो भाई है फिदाउल, ही स्टार्टेड विद और फैसल, दे स्टार्टेड विद एक्यूलेट। एक्यूलेट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कैलकाटा में होता है, हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज लेकर के आए हैं। तो उसमें जो होता है ना कि वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, बाद में जाकर के एक ऐसा जगह आता है कि जब उनको क्रिकेट से घिन सी आती है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि क्रिकेट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यूनाइट करती है। हमारे अभी जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट लोगों को जोड़ती है, क्रिकेट जोड़ने का काम करती है। वो कैसे? एक मैदान के अंदर 11 प्लेयर जब होता है, ड्रिंक्स ब्रेक जब होता है, पानी पीने के वक्त ना वो देखता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छूत है, कौन अछूत है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन पारसी है, उसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता है। वो उसी एक बोतल से सारे के सारे पानी पीते हैं। दिस इज़ अ रियल एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या कि क्रिकेट यूनाइट्स। तो ये क्रिकेट का जो थीम है, ये जो क्रिकेट की जान है, इसको हम चाहते हैं कि ये मरे ना, जोड़े रखें और इस चीज़ को जोड़े रखें। ये स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ इसको ग्रो कराएं। जो कॉर्पोरेट लेवल पे जिन लोगों ने क्रिकेट बहुत हाई लेवल पे नहीं खेला लेकिन उनके अंदर आज भी क्रिकेट ज़िंदा है, उसको हम ज़िंदा रखें ताकि वो इस चीज़ को फिर वो आगे लेके चलें, लेगेसी में अपने बच्चों में भी दें और वो भी अपना क्रिकेट खेलें। इस तरह से हमारा क्रिकेट का ग्रोथ होता रहे। तो आई एम फॉर क्रिकेट एंड वांट क्रिकेट टू ग्रो। सही कहा आपने। वैसे भी इसमें हमारे क्रिकेट इमोशन भी है बहुत बड़ा और एक मतलब की तरह भी, रिलीजन की तरह भी क्रिकेट को लोग देखते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, आप हमारे साथ जुड़े, आपके प्रोत्साहित सोच को लोगों तक पहुँचाया और हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी, वी विश यू टू डू द सेम थिंग इन द नेक्स्ट ईयर, द सेम वे यू हैव डिड दिस ईयर, राइट। एंड हमारे साथ थे मिस्टर इमानुल हक, जिन्होंने एक एक्वा मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ मिलकर और श्री रामपुर स्पोर्टिंग क्लब के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करा था और वो सक्सेसफुली कामयाब रहा। और उन्होंने कहा कि आगे भी इस चीज़ को लेके वो आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से श्री रामपुर से यहाँ के लिए तक इतना ही। अभी के लिए हमारे साथ कैमरामैन शान अली, मैं नारिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.